जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन 20 जीएस का क्वेश्चंस लाता हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आंसर 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। आंसर होगा 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। आंसर 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आंसर 1955 ईस्वी में। आंसर 1955 ईस्वी में। एक बात है कि हम अपने देश में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपने देश में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा देशीकरण से, चौथा पंजीकरण से और पांचवा भूमि के विस्तार से। हम अपने देश में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से और भूमि के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद किसी राज्य के नाम में बदल सकती है या किसी राज्य की सीमा बदल सकती है या किन्हीं 2 राज्यों के क्षेत्रों को कम करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद किसी राज्य का नाम बदल सकती है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन ला सकती है या किन्हीं 2 राज्यों की सीमा क्षेत्र को कम करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आंसर अनुच्छेद 4 के तहत। अनुच्छेद 4 के तहत। और जो भारतीय संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी राज्य के नाम बदल सकती है, किसी राज्य की सीमा क्षेत्र को बढ़ा सकती है या किन्हीं 2 राज्यों के क्षेत्रों की सीमा को कम करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रस्ताव को, इस बिल को संसद में किस बहुमत से पारित किया जाता है, तो इस बिल को संसद में साधारण बहुमत से पास किया जाता है। अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो, अगर उस बिल को हम संसद में प्रस्तुत किए तो उसको पास करने के लिए केवल और केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन है किसी राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित किया जाना चाहिए। आंसर 2 माह में। आंसर 2 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम क्या है। क्वेश्चन है पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम क्या है। आंसर एमाइलेज। आंसर एमाइलेज। एमाइलेज जैसा कि हम जानते हैं कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
चंद्रमा के लिए सॉरी, चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और पृथ्वी के लिए पूछेगा तो पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा के लिए 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्लान वेग होता क्या है? तो प्लान वेग का मतलब होता है, यदि हम जैसे पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो पृथ्वी की सतह से यदि हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। इसका मतलब कि वो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। यही होता है प्लान वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कहाँ भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है? क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कहाँ भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण होता है? आंसर छोटी आंत में। आंसर छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि के वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है ध्वनि के वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? आंसर शिवरामन समिति। नाबार्ड, नाबार्ड इसी को बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी पूछता है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड NBARD, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NBARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? क्वेश्चन है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ? आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। आंसर होगा 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की शपथ सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में जो 1929 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन है आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर असम राज्य से। आंसर असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? क्वेश्चन है भारत का GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? आंसर कनाडा। कनाडा के मॉडल पे पूछ देगा कि जो भारत का GST है वो किस प्रकार के मॉडल है? तो डबल मॉडल पे आधारित है। किस प्रकार का मॉडल है? डबल मॉडल। डबल मॉडल का मतलब होता है
कि डबल, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? आंसर कावेरी नदी को। आंसर कावेरी नदी को। ध्यान देना है, अगर पूछेगा दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी गोदावरी नदी है। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? ये भी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली एवं ज्वार भट्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलदली एवं ज्वार भट्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? आंसर मैंग्रोव वन। आंसर मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद गजनवी ने। आंसर होगा मोहम्मद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? आंसर इब्न बतूता। इब्न बतूता, जिन्होंने अपनी पुस्तक रहेला में इसका विस्तृत विवरण किया है। जिन्होंने अपनी पुस्तक रहेला में, ये भी पूछ देता है रहेला किसका पुस्तक है? इब्न बतूता का। कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता? मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन माने जाते हैं? कृषि में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आंसर नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। वहीं पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब आया था? तो 1966-67 ईस्वी में। कब आया था? 1966-68 ईस्वी में। धन्यवाद। जय हिंद। और इसका मैं बता दूं कि इसका जो PDF होता है वो टेलीग्राम लिंक है जय हिंद स्टडी सेंटर करके, उस पर इसका मैं PDF डाल देता हूं। और मैं प्रतिदिन ऐसे ही 20 क्वेश्चंस लाता हूं और लाता रहूंगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।